ओम नमः सिद्धेभ्य नमो चिणाणम। सभी को सादर श्रद्धात्मक वंदन। आज चैत्र कृष्ण चतुर्थी का यह शुभ मंगल पावन दिवस है और आज ही के दिन 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान का केवल ज्ञान कल्याणक तिथि का दिवस भी है। और आज इस शुभ अवसर पर जो सोनगढ़ से संदेश प्रसारित हुआ है, ये श्री समयसार जी ग्रंथ के 200 गाथा के भावार्थ के आधार पर लिया गया है, जो निर्जरा भाव अधिकार के से लिया गया है। चलिए पढ़ते हैं पहले आज का यह संदेश। जब अपने को तो ज्ञायक भावरूप सुखमय जाने और कर्मोदय से उत्पन्न हुए भावों को आकुलता रूप दुखमय जाने, तब ज्ञान रूप रहना तथा पर भावों में विरागता, यह दोनों ही भाव अवश्य हो जाते हैं। यह बात प्रगट अनुभव गोचर है। यही ज्ञान वैराग्य ही सम्यक दृष्टि का चिन्ह है। इस प्रकार संदेश प्राप्त हुआ। चलिए इसकी मूल गाथा पढ़ते हैं। औपाधिक भावों की प्रभावता जानने का फल। एवं सम्मादिट्टे अपाणं मुणति जानग सहावम उदयं कम्म विवागम च मोयदि तच्चम वियाणन्तो। गाथा का अर्थ देखते हैं। एवं यानी इस तरह, सम्मादिट्ठि यानी सम्यक दृष्टि, अपाणम अपने को, जानग सहावम यानी ज्ञायक स्वभाव, मुणदि जानता है, च यानी और, तच्चम वस्तु के यथार्थ स्वरूप को यानी तत्व को, वियाणंतो जानता हुआ, कर्म विवागम यानी कर्म विपाक रूप, उदय उदयम यानी उदय को, मुणदि यानी छोड़ता है। इसका अब हरिगीति पढ़ते हैं। इसमें भी वही बात यहाँ पर बताई गई है। इस तरह ज्ञानी जानते ज्ञायक स्वभावी आत्मा, कर्मोदयों को छोड़ते निज तत्व को पहचान कर। श्री आचार्य कुंद कुंद देव यहाँ पर बहुत ही सुंदर सम्यक दृष्टि के स्वरूप का वर्णन करते हुए लिखते हैं कि सम्यक दृष्टि कैसा होता है। जब अपने को तो वो ज्ञायक भाव रूप अनुभव करता है, सुखमय जानता है, और कर्मोदय से उत्पन्न हुए भावों को, जो विभाव भाव है, उनको आकुलता रूप दुख रूप जानता है। उस समय यानी भेद ज्ञान की अवस्था, जब वो सुखरूप अपने अशुद्धात्म शुद्ध भावों को, ज्ञायक भाव को भी जानता है और कर्मोदय से उत्पन्न होने वाले औपाधिक भाव, उनको भी जानता है कि वो औपाधिक भाव आकुलता वाले हैं, दुख रूप हैं, जड़ हैं और छोड़ने योग्य है, ऐसा वो जानता है। तब ज्ञानमय रूप रहना और पर भावों से विरागता, यह दोनों ही कार्य कैसे हैं, अवश्य हो जाते हैं। क्या क्या, कौन से दो कार्य? एक तो ज्ञान रूप रहना, क्योंकि स्वयं को ज्ञायक जानेंगे तो ज्ञान रूप रहेंगे ना। स्वयं को ज्ञायक जानने से ज्ञान रूप अवस्था आएगी। और पर भावों से विरागता आएगी, क्योंकि पर भावों को कैसा जाना? औपाधिक जाना, दुख रूप जाना कि ये औदायिक भाव है, ये दुख रूप है, एक क्षण मात्र के लिए है, तो ये मेरे नहीं है, पर्याय रूप है। तो औपाधिक भावों को तो पर्याय रूप जाना, इसलिए उनसे कैसा हो गया? विरागता आ गई, उनके प्रति रागादिक भाव नहीं रहे। और जब अपने आत्मस्वरूप को ज्ञान रूप जाना, स्वयं ज्ञायक स्वभाव को, अपनी आत्मा को ज्ञान रूप जाना, तो वह कैसा जाना? द्रव्य स्वभाव से जाना, द्रव्य दृष्टि से जाना कि मैं ज्ञायक हूँ और मेरे ज्ञायक स्वभाव से अन्य सभी परद्रव्य हैं। परद्रव्य मेरे किसी भी कार्यकारी नहीं है, मेरे सुख में साधक नहीं है। इस प्रकार यहाँ पर भेद ज्ञान किया। कैसा? द्रव्य दृष्टि से स्वयं को ज्ञायक भाव रूप जाना, ज्ञान रूप जाना, और पर द्रव्यों को, कर्मादिक को औपाधिक भाव जानकर उनको पर्याय रूप जाना। इस प्रकार दोनों ही बातों को यहाँ पर जिसने समीचीन जाना, वह सम्यक दृष्टि है। यह बात प्रकट अनुभव गोचर है। क्यों? क्योंकि ये अनुभव से जाना ना, इसलिए ये स्वयं अनुभव। देखिए, पढ़ने से तो हमने समझ में आया, लेकिन जब इसका अनुभव करेंगे कि हाँ मैं ज्ञायक स्वभावी आत्मा हूँ, तब वो सम्यक दृष्टि होगा। सिर्फ पढ़ लेने से, याद हो जाने से जीव सम्यक दृष्टि नहीं होगा।
अनुभव के साथ सम्यक दृष्टि होगा। और अनुभव क्या है? चारित्र गुण की पर्याय। यहाँ पर जानना यानी श्रद्धान करना, यह तो हुआ दर्शन गुण की पर्याय। तो ये सम्यक दर्शन और उसको जानना हुआ सम्यक ज्ञान। और अब उस रूप जब लीनता हुई कि मैं ज्ञायक स्वभावी आत्मा हूँ, तब यह हुआ सम्यक चारित्र। तो इस प्रकार चतुर्थ गुणस्थान में जब अनंतानुबंधी कषाय का भाव होगा, तब इस प्रकार के भाव जागृत होंगे कि स्वयं को स्वयं रूप जानना। तो इस प्रकार यहाँ पर आंशिक शुद्धता प्रकट हुई, आंशिक चारित्र प्रकट हुआ। तो इस प्रकार यहाँ पर समझना, यह अनुभव गोचर बात है, यही ज्ञान वैराग्य ही सम्यक दृष्टि का चिन्ह है। यहाँ पर क्या कहा कि इसी प्रकार का ज्ञान और वैराग्य वो सम्यक दृष्टि का चिन्ह है। यहाँ वैराग्य शब्द आया, ज्ञान यानी जानना। ज्ञानी जीव किसको कहा? जो इस प्रकार भेद ज्ञान रूप जाने। और जो जीव इस प्रकार भेद ज्ञान रूप स्वयं को अनुभव करके 5 इंद्रिय के विषयों से विरक्त होता है और अपने ज्ञायक स्वभाव की अनुभूति करता है, वह वैरागी जीव है। क्योंकि उसको अब वीतरागता प्रकट हुई ना। 4 कषाय चौकड़ी अनंतानुबंधी कषाय चौकड़ी का भाव हुआ, तब वीतरागता प्रकट हुई। ऐसे नहीं कि घर में कोई प्रतिकूलता आ गई और हमने उस समय वैराग्य होकर हमने घर बार छोड़ दिया और हमने मुनि दीक्षा अंगीकार कर ली, है ना। तो वो वैराग्य नहीं हुआ। वो ज्ञान सहित वैराग्य ही सचमुच का वैराग्य है। ज्ञान रहित वैराग्य तो रूंधा हुआ कषाय है। क्या कहा? रूंधा हुआ कषाय। यदि आपको सही ज्ञान नहीं है और उसको आपने वैराग्य मान लिया, तो वो रूंधा हुआ कषाय। क्योंकि जब प्रतिकूलता आएगी तब वो वैराग्य नहीं रह पाएगा ना। इसलिए यहाँ पर तो अनुकूल परिस्थिति हो चाहे प्रतिकूल परिस्थिति हो, 5 इंद्रिय के विषयों से विरक्तता हो और अपनी आत्मा में अनुरक्तता हो, तब वो ज्ञान वो सही में वैराग्य कहलाता है। तो यहाँ पर ऐसे सम्यक दृष्टि जीव की बात कही कि ऐसे सम्यक दृष्टि जीव को निर्जरा कही। किस जीव को? जिसने अपने ज्ञायक स्वभाव को भाव रूप सुखमय जाना और पर भावों को कर्मोदय से उत्पन्न होने वाले भावों को आकुलता रूप दुख रूप जाना और उसे जानते हुए उसे छोड़ा। क्या कहा? उन पर भावों को जानते हुए उनसे अवलंबन छोड़ा। छोड़ने से मतलब है उनके प्रति राग आदि का भाव छोड़कर वीतरागता को ग्रहण किया। तो वो ऐसा जीव है, वो निर्जरा करता है। कर्मों की निर्जरा वो जीव करता है। क्योंकि जब पर द्रव्यों के प्रति आसक्ति का भाव, एकत्व का भाव रहेगा, तो वहाँ नवीन कर्मों का बंध होगा, तो वहाँ निर्जरा नहीं होगी। यहाँ नवीन कर्मों का बंध होना, पुराने कर्मों का छूटते जाना, छोड़ना, ये हुई निर्जरा, सच्ची निर्जरा। इस प्रकार यहाँ पर इसका स्वरूप बताया है। चलिए अब देखते हैं आज की रत्नकणिका में कौन सी विशेष बात आई है। रत्नकणिका में प्रश्न किया है कि श्रद्धा के दोष और चारित्र के दोष के फलों में क्या अंतर है। क्या प्रश्न किया कि श्रद्धा का दोष और चारित्र का दोष। श्रद्धा यानी सम्यक दर्शन गुण की पर्याय है ना, और चारित्र यानी सम्यक चारित्र की पर्याय, चारित्र गुण की। तो इन दोनों के फलों में क्या अंतर है? श्रद्धा का फल और चारित्र का फल। क्योंकि पहले हमने क्या बताया आचार्य देव ने कि जो श्रद्धान है वो सबसे ज़्यादा जरूरी है। श्रद्धान ही सम्यक्त है। जब तक श्रद्धान पक्का नहीं होगा तब तक का चारित्र नहीं कहलाएगा। आपके व्रताधिक, अणुव्रताधिक, महाव्रताधिक चारित्र की उपमा नहीं पाते जब तक सम्यक दर्शन प्रकट नहीं होगा। सम्यक श्रद्धान होगा तो उस रूप किया हुआ जो आचरण है वो शुद्धता को प्राप्त होगा। भले ही वो कम हो, महाव्रतादि ना हो, तो भी वो ज़्यादा उत्कृष्ट है। कब? सम्यक दर्शन से किया गया अव्रत अवस्था भी, वो भी ज़्यादा उत्कृष्ट है। तो यहाँ पर समाधान कहते हुए कहते हैं कि जिनेन्द्र कथित वस्तु स्वरूप श्रद्धा से जो भ्रष्ट है उसको मुक्ति नहीं है। चारित्र से जो भ्रष्ट हो गया है उसकी मुक्ति हो जाती है, लेकिन श्रद्धा से जो मुक्त हो गया है उसको मुक्ति नहीं होगी। इस कारण यह कि उसे जो चारित्र संबंधी दोष है उसका उसे बराबर ध्यान है, अतः उसका अभाव करके मुक्ति प्राप्त कर लेता है। जो जीव भगवान के द्वारा प्रतिपादित वस्तु स्वरूप की श्रद्धा से भ्रष्ट है उसकी मुक्ति नहीं होती। चारित्र दोष के सद्भाव में भी किसी सम्यक दृष्टि को तीर्थंकर गोत्र का बंध प्रति समय हो रहा है। यह सम्यक दृष्टि निकट भविष्य में ही चारित्र का दोष टालकर मोक्ष लक्ष्मी का स्वामी होगा।
तो यहाँ पर क्या बात बताई कि जब श्रद्धान अगर आपका डगमगा गया, श्रद्धान टूट गया, तो वहाँ पर फिर क्या कहा कि मिथ्या तो दशा आ जाएगी, क्योंकि श्रद्धा नहीं सम्यक है। तो जिस जीव की श्रद्धा ही पक्की नहीं है उसको चारित्र कैसे होगा। लेकिन जिस जीव को श्रद्धान तो पक्का है कि सच्चे देव शास्त्र गुरु ही सम्यक दर्शन में निमित्त है, यह 7 तत्व जो है उसमें एक जीव तत्व ही मैं हूँ और अन्य सभी परद्रव्य अजीव है, परद्रव्य मेरा कुछ भी करने वाला नहीं है, ये शरीर मेरा साथी नहीं है, ये शरीर मेरे मात्र संयोग रूप मुझे प्राप्त हुआ है और इसका छूटना निश्चित है। इस प्रकार जिसको श्रद्धान हुआ है कि मैं एक मात्र ज्ञायक स्वभाव वाला आत्मा हूँ, जानने वाला हूँ, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से परिपूर्ण ऐसा मैं आत्मा हूँ, ऐसा जिसको श्रद्धान हो गया है, लेकिन अभी वो आत्मा अनुभूति में नहीं आ रहा है पूर्णतः। क्यों? क्योंकि ये मान लिया कि मैं रागी द्वेषी नहीं, मैं क्रोधी नहीं, मैं मात्र ज्ञायक स्वभावी आत्मा हूँ। लेकिन फिर भी अभी जो परद्रव्यों के प्रति जो कुछ थोड़ा सा रागांश है ना, यानी चारित्र की कमजोरी है, तो उसके कारण मुझे क्या है, क्रोध मान माया आदि के भाव आ जाते हैं थोड़े थोड़े। तो यहाँ पे कहा कि ये इन भावों को भी वो जानता है सम्यक दृष्टि कि ये क्रोध के परिणाम का मैं करता नहीं हूँ, ये मान के परिणाम का मैं करता नहीं हूँ, मैं इस शरीर का भोगता नहीं हूँ, ये शरीरादिक परद्रव्य हैं, भोजनादि जो 5 इंद्रिय के विषयों का भोग करता है वो शरीर भोगता है, मेरा आत्मा नहीं भोगता। ऐसा ये सब वो दृढ़ता से जानता है, इसलिए वो जानता है, लेकिन अभी वो चारित्र में नहीं ला रहा है। तो कोई बात नहीं, थोड़े समय बाद वो पुरुषार्थ करके उसको चारित्र में भी ले आएगा। इसलिए उसको कहा कि उसको दोष नहीं है, वो भ्रष्ट नहीं कहलाएगा, क्योंकि वो थोड़े दिन बाद पुरुषार्थ कर लेगा, उसको पता तो है ना। लेकिन जिस जीव को पता ही नहीं है कि मैं कौन हूँ, तो वो जीव कैसे पुरुषार्थ करेगा? क्योंकि पहले पता तो होना चाहिए ना। अरे जिसको समेत शिखर जी जाना हो, उसको पर्वत पर जाने का रास्ता मार्ग तो मालूम है ना, तो उसको मार्ग मालूम है, भले ही वो बाकी सारे लोग आगे निकल गए और वो पीछे आ रहा है, तो भी वो पर्वत पर अकेला भी चढ़ तो जाएगा ना, पाशनाथ टोक तक तो पहुंच जाएगा, क्योंकि उसको मार्ग मालूम है। इसलिए वो भले धीरे धीरे जाएगा, बैठ बैठ कर जाएगा, लेकिन वो पहुंच जाएगा। लेकिन जिस जीव को मार्ग पता ही नहीं है, वो कब ऊपर पहुंचेगा? वो तो इधर उधर जंगल में भटक जाएगा ना, क्योंकि भटकने के तो बहुत सारे रास्ते हैं वहाँ पर। इस संसार में भटकने के रास्ते बहुत है, लेकिन सही मार्ग एक ही है। तो जिस जीव को सही मार्ग का पता होगा तभी तो वो अपनी मंजिल पे पहुँच जाएगा, और वरना वो भटकता रहेगा। इस प्रकार से यहाँ पर इसको भी समझना कि जो श्रद्धान जिसका पक्का है, दृढ़ श्रद्धानी है, वह तो कभी न कभी चारित्र अंगीकार कर ही लेगा, तो उसे भ्रष्ट नहीं कहा। लेकिन जो श्रद्धा से ही भ्रष्ट है उसको कभी चारित्र की प्राप्ति नहीं होगी। इस प्रकार यहाँ समझना। इसलिए श्रद्धान पहले आवश्यक है, सम्यक दर्शन पहले आवश्यक है कि सम्यक दर्शन होगा तो चारित्र तो सहज ही हो जाएगा। उसके लिए पुरुषार्थ बहुत करने की जरूरत नहीं, वो सहज पुरुषार्थ बनेगा। अष्टपाहुड़ जी की गाथा में भी जैसे आता है ना, जो ज्ञान दर्शन भ्रष्ट है, चारित्र से भी भ्रष्ट हैं, वे भ्रष्ट करते अन्य को भी भ्रष्ट से भी भ्रष्ट है। कि जो ज्ञान दर्शन भ्रष्ट हैं वो चारित्र से भी भ्रष्ट हो जाते हैं, और वे स्वयं तो भ्रष्ट हैं ही, लेकिन वो अन्य को भी भ्रष्ट करते हैं। इस प्रकार इसलिए यहाँ पर कहा कि श्रद्धान आवश्यक है, क्योंकि जब तक श्रद्धान पक्का नहीं होगा, श्रद्धान बराबर नहीं होगा, तब तक मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगी। अतः उसका अभाव करके मुक्ति प्राप्त कर लेता है। किसका? चारित्र का, क्योंकि चारित्र तो बाद में धारण होगा, पहले श्रद्धान पक्का हो। जो जीव भगवान के द्वारा प्रतिपादित वस्तु स्वरूप का श्रद्धान से भ्रष्ट है, उसको मुक्ति नहीं होगी। ये आचार्य सर्वज्ञ देव का कथन है। चारित्र दोष के सद्भाव से भी किसी सम्यक दृष्टि को तीर्थंकर गोत्र का बंध प्रति समय हो रहा है। वह सम्यक दृष्टि निकट भविष्य में ही चारित्र का दोष डालकर मोक्ष लक्ष्मी का स्वामी बनता है। जैसे बलभद्र आदि 6 महीने तक अपने जो नारायण के शरीर को लेकर घूमते हैं ना, मृत शरीर को, सोचो वो जो बलदेव जो बलभद्र हैं वो उसी भाव से मोक्ष जाने वाले हैं, चरम शरीरी है, सम्यक्त्व के धारी। लेकिन फिर भी चारित्र मोहिनी का उदय होने के कारण
वो भाई के प्रति जो राग है ना, मालूम है कि ये देह इसकी छूट गई है, लेकिन फिर भी वो जो चारित्र मोहिनी की कितनी प्रगाढ़ता है कि वो 6 महीने तक उसको अपने कंधे पर लेकर घूमते हैं, उसे नहलाते हैं, धुलाते हैं, भोजन कराते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन जब 6 महीने का उनका वो काल, चारित्र मोहिनी का काल पूरा होता है और जैसे ही उन्हें ख्याल आता है वहीं पर उसको छोड़कर चले जाते हैं। फिर ये भी विचार नहीं करते कि इसकी अंतिम क्रिया आदि कुछ करनी है, बस वहाँ पर उसको छोड़ के और अपने आत्मस्वरूप में लीन हो जाते हैं। तो यहाँ पर का, क्योंकि यहाँ पर चारित्र की बात चल रही ना कि चारित्र से कितना भ्रष्ट हो गए कि वो मुर्दे को लेकर घूम रहे हैं, और जैसे ही उनको श्रद्धान, जो उनका पक्का श्रद्धान था, अब वो चारित्र रूप में भी प्रकट हो गया। जो पहले श्रद्धान था ना कि मैं जीव और देह जुदा, तो वो देह जुदा जीव जुदा वाला जो श्रद्धान पक्का हो गया तो तुरंत वहीं पर त्याग हो गया। स्पेशल किसी को आके उनको समझाना नहीं पड़ा, त्याग नहीं करवाना पड़ा, सहज ही त्याग हो गया और सहज ही अपने आत्मस्वरूप में स्थिरता हो गई, यानी चारित्र की पूर्णता हो गई। तो इसलिए यहाँ पे कहा कि जो सम्यक दर्शन श्रद्धान से शुद्ध है वह धीरे धीरे चारित्र से भी शुद्ध होगा ही, लेकिन जो श्रद्धान से भ्रष्ट है वो, उसको कभी चारित्र अंगीकार नहीं होगा। फिर वो चाहे महाव्रत आदि अंगीकार भी कर ले तो कहाँ तक चला जाएगा, नवग्रहवेक तक चला जाएगा, लेकिन वहाँ से भी सम्यक दर्शन के अभाव में वापस से उसका संसार में परिभ्रमण हो जाएगा। क्या कहा, नवग्रहवेक तक, उत्कृष्ट दशा तक चला जाएगा, उसके बाद भी उसका संसार में परिभ्रमण होगा। कब, जब वो श्रद्धान उसका पक्का नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे कहा कि श्रद्धान पक्का होना आवश्यक है, चारित्र बाद में प्रकट होता है। तो इतना ही आज के संदेश का सार निकला। अब हम इसका और चिंतन मनन करें कि किस प्रकार से मैं ज्ञायक हूँ, ये हमें अनुभूति हो। हाँ, क्योंकि हमें अनुभूति काहे की करना है, मैं ज्ञायक स्वभाव की। मैं ज्ञायक स्वभावी आत्मा, जीव द्रव्य, जो ज्ञायक स्वभाव वाला हूँ, एकमात्र ज्ञायक स्वभावी मेरा है, परम पारणामिक भाव वाला हूँ। इस जीव के अंदर में 5 प्रकार के भाव हैं, असाधारण भाव। कौन कौन से, औपाधिक भाव, छायिक भाव, छायापशमिक भाव, औदयिक भाव और परम पारणामिक भाव। अब इनमें से 4 भाव है, वो तो कैसे हैं, कर्मोदय के सापेक्षता से है, कर्म के उदय के अनुसार है। लेकिन एकमात्र जो परम पारणामिक भाव है वो सारी अपेक्षाओं से रहित है। वो कैसा है, जीव का स्वाभाविक स्वभाव है, जीव का अपना है, उसे कहा पारणामिक स्वभाव। और परम पारणामिक किसको हुआ, तो जिन्होंने सर्व प्रकार के मोह राग द्वेष का जिनका अभाव हो गया उनको परम पारणामिक स्वभाव हुआ, क्योंकि वो पूर्णतः रूप से अपने स्वभाव में लीन हो गए, इसलिए वहाँ पे परम पारणामिक स्वभाव शब्द यूज हुआ। तो द्रव्य दृष्टि से कैसा जानना, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं ज्ञायक स्वभावी आत्मा हूँ, पर द्रव्यों से भिन्न हूँ। समस्त औपाधिक भाव, क्रोधादिक के परिणाम, मान आदिक के परिणाम सारे लगा लेना, जितनी पर्याय रूप जितने परिणाम हैं वो सब मेरे से भिन्न है, क्योंकि पर्याय वाला मैं नहीं। मैं कौन हूँ, द्रव्य स्वभावी हूँ, जीव द्रव्य ज्ञायक स्वभावी मैं हूँ, अखंड चेतन, और कैसा हूँ, अमूर्तिक हूँ। और जो पर्याय रूप से प्रकट हो रहे हैं, भेद रूप से प्रकट हो रहे हैं, वो पर्याय है और वो मेरी नहीं है। वो कैसी है, कर्म के उदय के अनुसार है, तो वह मेरी नहीं है, वो मुझसे अत्यंत भिन्न है। मैं एकमात्र जीव द्रव्य हूँ जो हमेशा सदाकाल एक जैसा रहने वाला हूँ, है ना। इस प्रकार से बारंबार चिंतन मनन करना है, भेद ज्ञान करना है, क्योंकि जब तक भेद ज्ञान नहीं करेंगे तब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। कर विचार तो पाम, हम जितना विचार करेंगे उतना ही हमारा विषय क्लियर होगा, क्योंकि हमारे पास समय की कमी है और जानना बहुत ज़्यादा है। और किसको जानना है, अपने ही ज्ञायक स्वभाव को जानना है। तो जब तक हम अपने इस ज्ञायक स्वभाव को नहीं जानेंगे तब तक हमारा कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। तो एकमात्र जो मेरे अंदर, मतलब मेरे आत्म स्वभाव में जो ज्ञान नाम का विशेष गुण है, इस गुण को एकमात्र अपने ज्ञायक स्वभाव को जानने में लगाएं तो निर्विकल्प दशा की प्राप्ति होगी। और इस निर्विकल्प दशा के ही आश्रय से हमें शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी। तो वो शाश्वत सुख हमें प्राप्त हो, इसीलिए पुरुषार्थ करना आवश्यक है। उसके लिए व्यवहार से तो सच्चे वीतरागी देवशास्त्र गुरु का आश्रय लेना योग्य है,
और निश्चय नय से मेरी निज शुद्धात्मा का आश्रय लेना ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है। अभी के लिए बस इतना ही। विशेष चर्चा हम आगे की कक्षाओं में करेंगे। तब तक हम अपने आत्मस्वरूप को जानें, पहचानें और उसी में लीन रहें। इसी विशेष मंगल भावना के साथ आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।